जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग औसत के कंप्लीट टाइपों को कवर करने वाला है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये मास्टर वीडियो है। इस तरह के कोई भी औसत के टाइप आप पढ़े होंगे तो सभी टाइप इस आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए औसत के स्टार्ट करते हैं कंप्लीट टाइपों को। याद रखिएगा, मैंने उन्हीं टाइपों को शामिल किया है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टाइपों को बनाकर ही आप पेपर हॉल में जाइएगा। वीडियो पॉज़ करके पहले आप हल कीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है तो x का मान क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन भी देकर आपके क्वेश्चन में x का मान फाइंड आउट करने के लिए कहता है। आइए कैसे हल करते हैं स्मार्ट तरीका। सभी डाटा को लिखकर अंकों का योग जोड़ेंगे तो उस तरह औसत निकलता है, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आंसर जल्दी से आसानी से आ पाए। जैसे कोई दिया है 7, 11, 15, एक्स क्या है? एक्स भी एक संख्या है। एक्स यहाँ पे लिखा है 14, 21, यहाँ 25। इनका जो पूरा औसत है, इनका जो पूरा औसत है वो औसत दिया है 15। तो कह रहा है एक्स का मान जो है क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 3 है, 12 है, यहाँ पे 3 है, 12 है, 13.3 है और 14.5 है। हम पहले आपको बारीकियां सिखाएंगे कि कैसे आंसर तक पहुंचते हैं, फिर स्मार्ट तरीका से हम आंसर तक निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, पहले कुछ चीजें होती है। जैसे इन सभी संख्याओं का अगर आप योग निकालना चाहें, एक्स भी एक संख्या है, सभी संख्या का आप योग निकालना चाहें तो याद रखिए योग बराबर होता है, योग बराबर संख्या है, जितनी संख्या है उसका औसत में आप गुणा कर देते हैं औसत में। तो ध्यान से देखिए, योग का मतलब होता है कि अगर सभी संख्याओं को हमको जोड़ना है तो उनकी संख्या और उनके औसत से गुणा कर देंगे तो योग मिल जाता है। यानी उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। जिस तरह संख्या बोलिए कहोगे तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहेंगे संख्या 7 है। इनका औसत कितना है तो कहेंगे इनका औसत मेंशन किया गया है 15। तो उनका औसत 15 हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 15। गुणा करेंगे तो 15 7 105, यानी योग 105 आएगा। अतः हम 100% कह सकते हैं कि सर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी 7 से लेके हम 25 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग 125 आएगा। अब हमें इकाई अंक से आंसर तक पहुंचना है। ध्यान से देखिए, सभी को जोड़िए, इकाई अंक जोड़िएगा। देखिए 5 में एक जोड़ेंगे 6, 4, 10, 10, 15, 15, 1, 16, 16 और 16 में जैसे 7 जुड़ेगा तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 लिख लीजिए। 23 का इकाई अंक बोलिए क्या होगा? इकाई अंक 23 का 3 हो जाएगा। अब बोलिए, ध्यान से यही समझना है। हमने पहले इकाई अंक को जोड़ा तो आया 23। 23 का मैंने इकाई अंक यहाँ पे 3 रखा। अब बताइए 3 के साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे कि ये 5 बन जाए, इकाई अंक 5 बन जाए। तो कहेंगे सर 3 के साथ इकाई अंक जब 2 जोड़िएगा ना तब ये इकाई अंक 5 बनेगा। तो यानी हमारा जो आंसर आएगा उस आंसर का भी इकाई अंक 2 ही आना चाहिए। और देखिए ऑप्शन में इकाई अंक 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है 12। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो x का मान पूछा था वो x का मान 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप जितना जल्दी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फास्ट आप बना पाइएगा। तरीका फास्ट बताते हैं कैसे आपको करना है। टोटल कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7, उनका औसत कितना था? 15। 15 7 105, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 105 आएगा। इकाई अंक से जोड़े तो इकाई अंक से जोड़ते जोड़ते इकाई का अंक आया 23। 23 का इकाई अंक हमने 3 लिया। 3 को कितना और जोड़ दें या बढ़ा दें कि 5 हो जाए? कहेंगे सर 2। तो यानी जो हम एक संख्या जो x का मान बढ़ाए हैं 2, जो 2 बढ़ाने पर 5 हो गया है, वही 2 जो संख्या आंसर आएगा उसका इकाई अंक होना चाहिए। तो 2 इकाई अंक ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात 12 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इस तरह के प्रश्न खूब पूछ लिए जाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा? अगर सभी संख्या का औसत दे दिया है,
अगर सभी संख्या में कुछ जोड़ेगा, सभी संख्या में से कुछ घटाएगा, सभी संख्या में कुछ गुणा करेगा तो औसत में भी उतना ही घटता बढ़ता है जितना प्रत्येक संख्या में जुड़ता है या घटाता है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है 7 संख्याओं का औसत 35 है। तो संख्या तो 7 है लेकिन उनका औसत कितना है 35 है, मेंशन किया गया 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा देंगे तो औसत क्या होगा, तो 35 में से भी औसत कम हो जाएगा। तो जो पहले औसत 35 था इसमें से भी जब प्रत्येक में से 4 घटाते हैं सातों संख्या में से तो औसत में से सिर्फ 4 कम होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 35 में से 4 घटाएंगे 31 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन ये भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 222 और 250 के बीच 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। सम संख्या का औसत जब भी कोई चीज एपी में हो अर्थात समान अंतर पे, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 222 से 250 के बीच कह रहा है, के बीच सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। जो सम संख्या आएगा उसका औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखिए 222 के बाद अगला सम संख्या क्या, क्योंकि इसको नहीं लेना, इसके बीच में संख्या लेना। तो 222 के बाद अगला आएगा 224 और इसी तरह 250 से पहले संख्या आएगी 248। ये सम संख्या है। तो जो भी सम संख्या आती है तो आपको पता होता है सम या विषम दो दो के अंतराल पे आती है, यानी दो दो का अंतर होता है। तो जब समान अंतर पे संख्याएं देकर उनका औसत पूछता है तो उसका औसत निकालने के लिए अर्थात एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल के चला आता है। या कोई चीज एपी में हो, एपी का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिए, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन या समान अंतर पर दी गई संख्या है। समान अंतर, इसको हम लिख सकते हैं समान अंतर। ये समान अंतर पे क्योंकि दो दो का तो फर्स्ट संख्या 244 लिखी यहाँ पे 224 प्लस अंतिम संख्या लिखिए 248, सभी को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, 72 का आधा 36 हो जाएगा। इसका औसत निकल के चला आएगा 236। आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन देखिए, सॉरी हाँ कहीं गलत कर रहे हैं क्या, नहीं ऑप्शन देखिए 236, ऑप्शन नंबर सी देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में सीजीएल का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी में 236 दिया तो 236 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 222 और 250 के बीच की, सॉरी ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 113 से 159, 113 से 159 तक की, इसमें बीच में नहीं बोला है, तक बोला है, यानी दोनों को लेना है। तो 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। जब भी सभी कह देगा, विषम कहेगा या सम कहेगा तो माइंड में तुरंत खटकना चाहिए कि सर ये समान अंतर पे सम विषम आती है, इस पे एपी रूल नियम लागू होगा। एपी रूल मतलब समान अंतर वाला, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में 113 है तो 113 जोड़ लीजिए, आखिरी 159 है यानी विषम संख्या है तो दो दो के अंतराल पे संख्या आएगी और जिसके बीच समान अंतर हो उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं एपी रूल या अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन भी है। बस इनको जोड़ दीजिए, इन दोनों को, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा ये लास्ट हो जाएगा, इन्हीं को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 में 3 जुड़े 12, 2 हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका जैसे आधा कीजिएगा तो वही 136 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो 136 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के नॉर्मल भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा कि जब भी कोई चीज समान अंतर पे हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा यानी 2 से भाग करते हैं तो हमारा औसत निकल के चला आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा, या 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत। यह भी शानदार क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इसका
कई बच्चे इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो ये समझना बहुत ही अहम बात है कि 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत। इसका मतलब ये है कि पहली संख्या 9 है और 30 गुणा यानी 9 का 30 में गुणा कीजिए। 9 का 30 में गुणा कर देंगे यहाँ पे तो 9 3 या 9 3 27 270 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहता है कि 9 का 9 के 9 9 दूनी 18 9 3 27 इसी तरह 30 बार गुणा करके रखेंगे 9 के समानांतर पे, यानी 9 का पारा, तो 9 का पारा 9 9 के अंतर पे आएगा। तो 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या पूछा था, यही आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ है नहीं, पहला अंक आपको 9 मान लेना है और 9 का 30 में गुणा कर देंगे तो ये आखिरी लास्ट पद मिल जाएगा, ये संख्या फर्स्ट मिल जाएगा। अच्छा बताइए 9 का मल्टी 9 के 9 9 के अंतर आप क्योंकि लिखा 9 के प्रथम, तो जितना के प्रथम का ये 100% तय कर देता है कि ये समान अंतर पे है। ये 9 का पहाड़ा है तो 9 का पहाड़ा 9 9 के अंतर पे आएगा। समान अंतर वाला पे वही फार्मूला, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए 2 से भाग। तो देखिए 270 में 9 जुड़ेगा तो 279 आ जाएगा और इसमें भाग दीजिएगा 2 से, तो इसको भाग करिए 2 एकम 2 2 3 6 और 2 9 18 2 2 एकम 2 2 3 6 7 2 9 18.5 यानी कह सकते हैं 139.5 आएगा। 139.5 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे भटकाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद हल कीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस शानदार हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। औसत का मतलब ये भी समझिए, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या को ही औसत कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, यानी 7 गो क्रम से कोई संख्या लिखी गई, उसका औसत 20 है। तो कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमने अभी कहा कि औसत क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो औसत इनका 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 20 दिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 20। 7 गो संख्या आपको बनाना है, तो यहाँ पे 3 गो इधर खास लीजिए, 3 गो इधर खास लीजिए। आपको बैलेंस बनाकर ही रखना, ऐसा नहीं कि सातों इस साइड लिख दिए या सातों इस साइड लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत कहता है बीच वाली संख्या। अगर औसत ये 20 बीच वाली संख्या होगी तो 3 इधर बनेगा 3 इधर बनेगा, तभी तो औसत बीच में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन करें, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इसमें सम विषम की बात नहीं कहा तो लगातार बड़ी कहना है तो आगे जाएंगे, छोटी कहता तो पीछे आता। तो 20 के बाद अगला आएगा 21 22 23, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 23 होगी। सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। सबसे छोटी कहता तो वापस आ जाते, 20 पर से 19 18 17 बता देते। कभी कभी इन्हीं का अंतर पूछ देता है, इन्हीं के अंतर का घन पूछ देता है, तो क्वेश्चन कई बार घुमाकर पूछता है। सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह के पैटर्न को क्वेश्चन लगाकर पेपर हल में जाए, क्योंकि पेपर में इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कुछ ज्यादा ही इधर उधर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो माइंड जब पेपर हल में डाइवर्ट हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि सॉल्व कैसे किस तरीके से किया जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है, यदि 5 लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिल ले लेते हैं तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी है। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि पहले प्रारंभ में इतने लड़के थे, उनकी औसत आयु इतनी, 5 लड़के आए या 4 लड़के चले गए, तो इस तरह के प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। तो सभी लड़कों का औसत आयु इसमें पूछा है, कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं, ध्यान से देखिए। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर इंटू औसत, यानी कि एवरेज। सब इंग्लिश में लिखेंगे तो कम लिखना पड़ेगा, इसलिए एन फॉर नंबर, या हिंदी मीडियम से ऐसे समझिए, संख्या गुणे औसत। औसत पहली कितनी संख्या था उनका औसत कितना था, और लड़के आते हैं तो इसमें प्लस कर दीजिएगा, फिर वही प्रोसेस लिखना है, कितनी संख्या है और गुणे कितना उनका औसत है। अगर ये प्रोसेस 2 बार 3 प्रोसेस में, यानी 2 बार आए 3 बार लड़के आए तो 3 बार जोड़ना है, और फिर इक्वल में आपको रखना है टोटल कितने छात्र हैं, यानी टोटल कितने लड़के हो गए, यहाँ पे टोटल लिख दीजिएगा, टोटल नंबर इंटू टोटल औसत, टोटल एवरेज। ये आपको समझने के लिए, आपको नहीं याद होगा तो ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे लिखा जाता है ये आप सीख जाते हैं तो बना लेंगे।
पहले संख्या कितना उनका औसत प्लस लड़का कितना नया आ गया उसको लिखना औसत बराबर में टोटल संख्या कितना हो गया और उनका औसत कितना। इन्हीं 3-4 डाटा में से आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन बन गया, ध्यान से आप समझिए। ज्यादातर औसत के क्वेश्चन सम पर बनते हैं, सम मतलब योग पे बनते हैं। तो देखिए इसमें योग पे ही हम क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि संख्या गुणे औसत करते हैं तो हमको योग मिल जाता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष बना लीजिए। पहले संख्या में 20 लड़के थे, इनकी औसत आयु 12 वर्ष है, यहाँ तक तो हो गया। कह रहा है यदि 5 लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष कक्षा में दाखिल ले लेते हैं, तो दाखिल ले लेते हैं तो प्लस आएगा, निकलेंगे तो माइनस, प्लस कर दीजिएगा। 5 लड़के और आगे, इनकी औसत आयु 7 वर्ष है। तो ध्यान देखिए ये संख्या गुणे औसत योग निकलेगा, संख्या गुणे औसत ये भी योग निकलेगा। कभी कभार डायरेक्ट यहाँ पे योगे दे देगा तो हम गुणा करके नहीं लिख लेंगे, उनको योगे लिख लेंगे, क्योंकि हम योग से ही आंसर निकालते हैं। अब इक्वल में देखिए, अब बता सकते हैं कि टोटल हमारे पास छात्र कितने हुए, तो बताइए 20 गो पहले थे सब, 5 गो अब आ गए, टोटल हो गए 25 छात्र। अब इन्हीं का औसत पूछा है कितना होगा, इन्हीं का यानी 2500 लड़कों का औसत कितना होगा। आइए सबसे शानदार तरीका बताते हैं कैसे कैलकुलेशन से भी बचना है। जहाँ पे प्लस लग जाए तो वहाँ पे समझिएगा ये अलग भाग है, ये अलग भाग है, ये बराबर में तो अलग भाग है। जहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा होता है वो दर्शाता है कि वहाँ का पार्ट अलग है, यानी स्वतंत्र है। आप कोई भी संख्या गुणा भाग करेंगे तो तीनों में कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र दर्शाता है। अब ध्यान से देखिए, कोई ऐसा अंक बताइए जिसमें तीनों से, कोई आप ऐसा अंक बताइए जिसमें तीनों में भाग चल जाए, तो कहेंगे वो संख्या 5 है। जैसे देखिए 5 इसमें भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 से ही काट जाएगा एक बार में, 5 पचे 25, अब नहीं कटेगा। तो ध्यान देखिए 12 का 4 में गुणा करेंगे 12 चौके 48, यहाँ पे प्लस 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, इक्वल में 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, ये हो जाएगा। 48 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 55 हो जाएगा, सॉरी 48 7 55 बराबर के यहाँ 5 हो जाएगा। ए का मतलब औसत है, 5 से इसको काट दीजिएगा 11 बार में, ए का मान आ जाएगा 11, यानी सभी लड़कों का औसत कितना होगा 11 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप से ना जाने कितने प्रश्न पूछते हैं। लड़कों का अलग तरीका लगाने का होता है जिससे कैलकुलेशन भी बढ़ता है, फंस भी जाते हैं। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि ई वाला तरीका अपनाइए, चाहे कई प्रोसेस में लड़के आए सबका आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 संख्याओं का औसत 35 है, बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है। गलत सही पे आधारित प्रश्न वाला भी जीडी खूब पूछता है। तो आइए इसको कैसे हल करते हैं। पहले आपको देखना है संख्या कितना दिया था, तो कहेंगे सर संख्या दिया था 20, तो लिख लीजिए 20। इनका 20 संख्या का औसत कितना था, तो 20 संख्या का औसत देखिए उसमें मेंशन किया गया है, औसत दिया 35, तो 35। आपको दो संख्याएं देगा, एगो सही देगा कि एक्चुअली में थी कितनी, अब गलती से कितना लिखा गया। तो सही संख्या का है 85 से, यानी सही संख्या जो थी 85, ये सही संख्या थी। आज जो गलत संख्या थी गलत, वो हो गई 45। ध्यान समझिएगा, औसत निकालिए एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, यानी कि सही संख्या थी 85 लेकिन गलत से पढ़ लिया गया 45, यानी ध्यान से देखिए सही 85 थी गलत 45 थी। आपको क्या जो सही गलत संख्या उसका अंतर करना है, क्या करना है, जो सही और गलत संख्या उसका हमेशा अंतर कीजिएगा। तो इनका जैसे अंतर कीजिएगा ना, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में 8 में से 4 जाएगा 40, यानी अंतर किए तो 40 आ गया। ये 40 का अंतर कितना का इफेक्ट पड़ा होगा, जितनी संख्याएं, तो संख्या कितनी थी 20, तो जो अंतर आएगा ना उसमें 20 से भाग कर देना है। 20 से भाग करने का मतलब संख्या से भाग करना है, सही गलत वाली संख्या का अंतर करके जितनी संख्या है, जैसे इसमें 20 संख्या है तो जितनी संख्या रहेगा उतना से भाग आपको करना है। यहाँ देखिए संख्या 20 है तो 20 से भाग करेंगे, 20 दूना के 40, 2 बार कट जाएगा। अब ध्यान देना, अगर सही वाली संख्या बड़ा है तो औसत में जोड़ देंगे, अगर सही वाली संख्या छोटी है तो औसत में से घटा देंगे, यही नियम है। ध्यान देखिए ये बताइए सही वाली संख्या गलत से बड़ी है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर सही वाली संख्या बड़ी है, तो औसत में 2 जोड़ देंगे, अब औसत हो जाएगा 37। अगर सही वाली संख्या छोटी होता तो 2 औसत में से घटा देते, तो आंसर जो भी हो जाता तो 33 हो जाता, लेकिन सही वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है इसीलिए औसत में 2 जोड़ देंगे तो औसत 37 हो जाएगा। यहाँ से ठीक से लिख दे रहा हूँ
37 हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस का है, लेकिन दो डाटा दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम उसी तरीका से लगेगा जैसे कह रहा है। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, यानी संख्या 40 है, उनका औसत 68 रहे। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज किए गए हों तो सही औसत क्या है। सेम वही प्रोसेस लगाने का होगा, आप वही कीजिए। संख्या पहले दिया है 40, इनका एवरेज औसत दे दिया, देखिए कहेंगे औसत, औसत दे दिया है 68। अब सही दो संख्या है तो सही वाली दोनों संख्याओं को जोड़ना है, अब गलत वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के अब अंतर करना है। ध्यान से देखिए, तो सही कह रहा है कि यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से लिख दे तो सही वाली संख्या क्या थी, तो सही संख्या थी 84 प्लस 46, ये सही वाली संख्या है। और गलत वाली जो संख्या है, गलत वाली, उनकी संख्या 48 और है 64। तो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, देखिए इनको जोड़िए, 6 4 10 को 0 हो जाएगा, 8 4 12 1 13, यानी सही वाली संख्या को हमने जोड़ा तो आया 130। अब हम क्या करते हैं, अब हम गलत वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो गलत वाली संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 8 4 12 को 2, 6 4 10 1 11, 8 4 12 को 2, 6 4 10 1 11, यानी कि गलत वाली संख्या 111, सही संख्या 130। अंतर कीजिएगा तो 130 में से 112 घटाएंगे तो 18 का अंतर आएगा, यानी 130 में से सही संख्या में से हम गलत संख्या को घटाएंगे तो अंतर करेंगे तो 18 आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, संख्या से भाग देते हैं। संख्या 40 है, 40 से भाग करते हैं, 2 से काट देंगे इसको तो 9 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 20 हो जाएगा। और जैसे इसमें भाग देंगे तो आएगा 10.45, यानी कि जब 9 में हम 20 से भाग देंगे तो 10.45 आएगा। अब बताइए इसको औसत में जोड़ें या घटाएं, कमेंट में बताइए। तो ध्यान से देखिए, सही वाली संख्या बड़ी है, गलत वाली संख्या छोटी है, अतः गलत सही वाली संख्या बड़ी है तो औसत बढ़ेगा। तो 68 में जोड़ दीजिएगा 10.45, तो आंसर होगा 68.45। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो 68.45 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न खूब आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका, तो टोटल संख्या में 15 लोग हो गए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड में लिख देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में एक अंक की कमी हो जाती है, तो शिक्षिका की आयु क्या है। बिल्कुल आसान से बताएंगे, वैसे तो कई तरीका है लगाने का, लेकिन सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, ध्यान समझिए। पहले ये देखना कि 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका थी, तो उनकी औसत आयु कितना था। तो देखिए लिखा है 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पहले औसत आयु ही लिखिए, ताकि हमें डायरेक्ट जो शिक्षक है उनका शिक्षक की उम्र हम निकाल रहे हैं। शिक्षक उम्र कैसे निकलेगा, पहले 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष, तो पहले औसत आयु लिखिए, 15 वर्ष है तो 15 वर्ष। हमेशा आपको प्लस करना है, चाहे छात्र आए चाहे टीचर आए या टीचर जाए, हमेशा प्लस करना है। अगले आगे क्या करना है देख लेते हैं। आगे कर क्या कर देना है कि यदि एक शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, तो सोचिए 14 छात्र थे, एक शिक्षिका, टोटल 15 लोग थे। अब शिक्षिका की उम्र हटा दिया जाए तो संख्या कितना हो गया, तो संख्या प्रेजेंट में हो गया 14, क्योंकि टोटल तो 15 लोग हो गए थे, एक हटा दिया तो संख्या हो गया 14। यहाँ पे लिखना है अब प्रेजेंट में संख्या कितना है, 14। गुणे में क्या लिखना है कि जब टीचर की उम्र हटा दिया जाता है तो औसत में कितना कमी या वृद्धि आता है उसी से गुणा कर देते हैं। तो क्या रहता है, औसत में एक अंक की कमी आ जाता है, तो इसमें एक का गुणा कर दीजिएगा, 14 एकम 14 गुणा करेंगे, 14 एकम 14 में 15 जुड़ेगा तो डायरेक्ट शिक्षक की उम्र निकल के आ जाएगी, या शिक्षिका की 29 वर्ष। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मानते हैं पहली बार में आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले औसत लिखना है, प्रारंभ का औसत, फिर यहाँ प्लस में और वर्तमान में कितनी संख्या है, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, और फिर गुणा कर देना है एवरेज से कि और एवरेज कितना घटा या बढ़ा। यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा। इसी तरीका से आप कोई भी प्रश्न इस तरह के कोई छात्र आता है जाता है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल बना लेंगे। चार भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके पिता को शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो पिता की उम्र क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी से लेके जीडी तक ने न जाने कई एग्जाम में पूछा गया। सीएचएसएल का ये खुद क्वेश्चन है, देख रहे होंगे। तो बिल्कुल नहीं, चार भाइयों की औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। इसमें सिर्फ औसत आयु का ही मतलब होता है। तो पहले चार भाइयों की औसत आयु कितना है, तो क्वेश्चन पढ़े तो लिखा है 15 वर्ष, तो आप लिखिए सबसे पहले यहाँ पे 15 वर्ष। हमेशा प्लस, कोई संख्या आए या जाए उससे फर्क नहीं, हमेशा प्लस करना है। अब यदि उनके पिता को शामिल कर ले, सोचिए पहले चार भाई थे, अब उनके पिता भी आ गए, तो संख्या बोलिए टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 से गुणा कर देना है। लेकिन 5 से गुणा किस में करना है? अब औसत कितना घटा या बढ़ा उससे गुणा करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अब औसत 5 बढ़ गया, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 5 का। 5 पचे 25 में 15 जोड़ेंगे 40 वर्ष। ये किसका? जो नया शामिल होता है, ये जो निकाला जाता है उसकी ये उम्र आता है। ये पिताजी की उम्र हो जाएगी, पिताजी की उम्र। पिताजी की उम्र कितना है? 40 साल। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 छात्रों के कक्षा का औसत वजन 40 केजी है। जब 5 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। नए आने वाले छात्रों का औसत वजन क्या होगा? ये उसी प्रोसेस पे लगेगा, जब 5 लड़के आ जाते हैं उनकी औसत पूछा है क्या होगा। अब औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा क्योंकि यही ज्यादा गलत कराता है, यही ज्यादा पूछा भी जाने वाला प्रश्न है। तो वही प्रोसेस हम लगाएंगे, ध्यान से देखिए। संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत। कोई नया लड़का आता है या टीचर आता है तो प्लस करके फिर वही नंबर इंटू एवरेज करेंगे, बराबर में टोटल संख्या टोटल एवरेज के हिसाब से हम लगा देंगे, उसी प्रोसेस से आंसर आ जाता है। तो कह रहा है 20 छात्रों के कक्षा का औसत वजन 40 केजी है। समझिए संख्या में 20 है, इनका औसत वजन 40 केजी है प्लस। अब कह रहा है 5 नए छात्र आ जाते हैं, 5 गो नया छात्र आ जाते हैं तो इन्हीं का अंतिम लाइन पड़ेगा। अभी इनका औसत नहीं दिया है, इसी 5 लड़का का औसत पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंतिम लाइन पड़ेगा तो उसमें क्लियर होगा कि नए आने वाले छात्रों का औसत वजन क्या है, अर्थात इनका वजन पूछा है। और आगे क्वेश्चन बताइए संख्या टोटल कितने हो गए। तो पहले 20 थे, यहाँ पे 5 बढ़ गए तो टोटल 25 हो गए। और इन्हीं 5 को बढ़ने की वजह से क्वेश्चन कर रहा है कि अब औसत वजन 2 केजी बढ़ गया। तो किसका 2 केजी बढ़ गया? जो पहले 40 था, अब यही 42 हो गया, 42 हो गया। यही 5 नए छात्र आए थे, इन्हीं का ये औसत पूछा है। इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी आपको समझना है, नहीं तो पेपर में गलतियां हो जाती हैं। प्रारंभ में 20 लड़की, उनका औसत वजन 40 केजी है। 5 और नए लड़के आते हैं तो उनका औसत 2 केजी बढ़ जाता है। किसका? लड़कों का नहीं, टोटल छात्र का, यानी टोटल संख्या 25। अब ये हो गया 42। हमको कैसे पता चला कि लड़कों का औसत 2 केजी नहीं बढ़ा? ताकि क्वेश्चन के अंतिम लाइन में लिखा है कि जो नए लड़के 5 आते हैं उनकी औसत संख्या बताइए। इससे भी ये तय हो जाता है कि जो लड़के नए आया है उसी का औसत पूछा है, अर्थात ई वाला औसत पूछा है। आप फिर चाहे तो आप 5 से भाग कर सकते हैं। 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 बटे 40 हो जाएगा। 5 से खत्म हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 160 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए इक्वल में गुणा करेंगे तो 5 5 दूना के 10, 5 चौके 20 21 हो जाएगा। इधर घटा देंगे तो ए का मान आ जाएगा ऐसा कि 210 में से 160 घटाएंगे तो 40 यानी 50 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सही घट रहा है, 50 आ जाएगा, सही है 50। तो ए का मान 50 हो जाएगा, यानी कि जो लड़के 5 आए हैं उनका औसत वजन 50 होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में।
तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो 5 नए लड़के आते हैं उनका औसत 50 केजी होगा। तो अब इस तरीके से जैसे लड़के 5 नए आते हैं, दाखिल होते हैं, जाते हैं, तो इस प्रोसेस से लगाइए, बिल्कुल आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा। ये दिन का टेम्परेचर देके खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। शानदार ट्रिक बताएंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दिन है सभी दिनों को लिख लेना आपको। जैसे यहाँ से सोमवार को लिख देते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। टोटल 4 दिनों का जिक्र किया है तो मैंने चारों दिन लिख लिया है। पहले सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान देखिए दे दिया है। पहले 3 दिन का औसत तापमान दे दिया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई बात नहीं, पहले 3 दिन को औसत तापमान लिख लीजिए, यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंतिम 3 का भी फिर देगा। अंतिम 3 का औसत टेम्परेचर दे दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहे यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या सोमवार का, ये कह रहा है यदि सोमवार का टेम्परेचर जो है 49 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कह रहा है इस बृहस्पतिवार का टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शन दिया है 32, 36, 40, 35। खूब ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। क्या स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए इसको लगाने के लिए, वो सीखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का टेम्परेचर 42 डिग्री है। इससे तय होता है कि जो सोमवार का मान होगा 49, ये गुरुवार से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, यही आपको बारीकियां समझना है। क्योंकि सोमवार का टेम्परेचर 49, सोमवार देखिए इन तीनों का टेम्परेचर 45 डिग्री है। और ध्यान समझिए, तीनों का टेम्परेचर देखिए यहाँ 45 डिग्री, इन तीनों का जो टेम्परेचर है तो 42 डिग्री। अब अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान समझिए। हमेशा जिनका औसत टेम्परेचर है उसी का हमेशा अंतर करना है। जैसे 45 डिग्री में से 42 डिग्री घटा दीजिए, जो औसत है टेम्परेचर उसी का अंतर कीजिए। तो 45 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तो कहेंगे 3 डिग्री होगा। अब एक डिब्बा में कितने दिन है उनको काउंट कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए 1, 2, 3 डिब्बा, या इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3 डिब्बा, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 9 क्या करना है, तो इस 9 को अगर सोमवार का, ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों डिब्बा में से सोमवार का टेम्परेचर है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, सोमवार का टेम्परेचर कितना है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप खुद बताइए अगर सोमवार का टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार वाला जो डिब्बा है उसमें उसका मान 45 डिग्री है। यानी ऐसे समझिए, इन सोमवार, मंगलवार, बुधवार का टेम्परेचर 45 डिग्री है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत टेम्परेचर 42 डिग्री है। तो सोमवार का 49 डिग्री इसलिए क्योंकि सोमवार वाला का जो ये तीनों औसत है उसका ज्यादा है। अतः हमेशा जो ये 9 आएगा क्या करना है, गुरुवार का निकालना है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों वाला डिब्बा का ये कम है कि नहीं, तो कहेंगे पहलका वाला सोमवार, मंगलवार, बुधवार के औसत टेम्परेचर से गुरुवार जिसमें आता है उसका वाला कम है, इसीलिए 49 में से 9 घटा देंगे जैसे, तो गुरुवार का मान आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी गुरुवार का जो टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री होगा। आ रहे हैं, 1 मिनट समझा देंगे आपको। तो आइए क्वेश्चन देखिए, हम बता रहे हैं आपको क्या कर रहे थे। यहाँ पे देखिए सोमवार का टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि सोमवार का यहाँ पे औसत टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ इन तीनों में देखिएगा तो इनका औसत टेम्परेचर 42 है, अर्थात इसकी अपेक्षा कम है। अतः गुरुवार का टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर से कम होगा, क्योंकि सोमवार का जो टेम्परेचर होगा गुरुवार का टेम्परेचर सोमवार से कम होगा क्योंकि इसका औसत 42 डिग्री है। इन तीनों में से सोमवार का टेम्परेचर 49 डिग्री है क्योंकि सोमवार का टेम्परेचर जो है 42 डिग्री है। देखिए तीनों का 42, इन तीनों का सोमवार, मंगलवार, बुधवार का टेम्परेचर 45 डिग्री है, अंतिम तीनों का 42 डिग्री है। अतः कह सकते हैं कि सोमवार का जो टेम्परेचर होगा बृहस्पतिवार से ज्यादा होगा। तो बृहस्पतिवार का ज्यादा 49 डिग्री। अब इन तीनों का अंतर के 45 और 42 का अंतर 3,
एक डिब्बा में एक डिब्बे में 1 2 3 दिन है तो 3 3 के गुणा के 9। अब 9 को आपको यही सस्पेंशन आएगा कि 9 जोड़ेंगे सोमवार में कि घटाएंगे। तो अब ध्यान से देखना है तीनों डिब्बा में किसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्या सोमवार का टेम्परेचर ज्यादा है और निकालना है गुरुवार का। गुरुवार का टेम्परेचर कम है तो इसमें से 9 घटा दीजिएगा, आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। खूब ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं, यह भी खूब पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, यह भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें से पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का 52 हो तो छठा परिणाम कितना होगा। आप चाहें तो संख्या गुणे औसत से भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो और आसान से बना पाएंगे। टोटल 11 संख्याएं, पहला 6 का औसत इतना, अंतिम 6 का इतना, बीच वाला संख्या पूछा है कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले औसत बताइए कि सबसे छोटा औसत कौन सा है। तो 50 49 52 में सबसे छोटा औसत बताए तो कहेंगे सर डाटा 49 है, तो सबसे पहले आपको लिखना है 49। 49 से जस्ट बड़ा कौन है तो कहेंगे 50, इससे जस्ट बड़ा कौन है 52। आपको इस सीक्वेंस में तीनों को लिख लेना है। ध्यान समझिए, तीनों डाटा में दिया गया सबसे छोटा डाटा कहेंगे 49, उससे जस्ट बड़ा 50, उससे जस्ट बड़ा 52 है तो मैंने 52 को लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, हमेशा इसका इसको घटाएंगे, यानी इस गोले में से इसको घटाएंगे, इस गोले में से इसको घटाएंगे। ध्यान समझिए, 49 में से 50 को घटाएंगे तो कहेंगे -1 आएगा। 50 में से 49 को नहीं घटाएंगे, कॉर्नर वाली जो संख्या आती है बीच वाला जो ऊपर वाला, उसमें से 49 में से 50 घटाएंगे तो -1। अब देखिए 52 में से 50 घटे तो कहेंगे 52 में से 50 घटाएंगे तो आएगा +2। अब देखिए +2 -1, फाइनल रिजल्ट आपस में इन दोनों को जोड़िएगा तो आएगा सिर्फ 1। +2 -1 आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 1। अब क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में देखिए तो लिखा है कितने का पेयरिंग है, यानी क्वेश्चन में लिखा है पहले 6 परिणामों का औसत इतना, अंतिम इतने, यानी क्वेश्चन ये समझना है कि 11 संख्याएं हैं तो संख्या में यह भी तो कहा होगा पहले कितने संख्याओं का औसत क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा है पहले 6 परिणामों का औसत, यानी जितने का पेयरिंग करके क्वेश्चन बनाया रहेगा उसी से गुणा करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है पहले 6 परिणामों का औसत, फिर अंतिम 6 पर जो 6 परिणाम है, जो 6 का पेयरिंग बना है उसी 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6 एक कम 6 आ जाएगा। जो आएगा बीच वाली संख्या में जोड़ दीजिएगा, जैसे जोड़ेंगे 50 में 6 जोड़ देंगे 56, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 56। बीच वाली संख्या क्या आएगा तो 56 आएगा। एक बार फिर से समझिए आसानी से कैसे। सबसे छोटा डाटा लिखना है 49, जस्ट उससे बड़ा लिखना है 50, उससे बड़ा 52, यानी कोने वाली संख्या को घटाना है। 49 में से 50 घटाएंगे -1, 52 में से 50 घटाएंगे +2, +2 -1 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा। कितनी संख्याओं का है पहली 6 संख्या, यानी देखना कितने का पेयरिंग बना के क्या है, तो कहेगा पहली 8 संख्याओं का औसत तो 8 का गुणा, इसमें का है पहली 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 का औसत, यही पेयरिंग जो 6 का है 6 का जो आएगा उसमें गुणा करके बीच वाली संख्या में हमेशा जोड़ दीजिएगा, आपका औसत आ जाएगा। तो 50 में 6 जोड़ दिए 56, यही बीच वाली संख्या 56 होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है, यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान बना सकते हैं। पहले टोटल 14 छात्रों का औसत वजन बोले कितना है तो कहेंगे 20 केजी, वही लिखिए 20 केजी प्लस लड़का आए या लड़का जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए 14 एक कक्षा के 14 छात्रों का औसत 20 केजी, यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो 14 छात्र में एक लड़का चला गया तो संख्या कितना हो गया 13, कहेंगे 13। अब औसत में कितना घटता बढ़ता है गुणा करके देखिए, तो कह रहे औसत 2 कम हो गया तो 2 लिख दीजिए। 13 दूना के 26 में जैसे भी जोड़ेंगे तो आएगा 26 भी 46, यानी कि जो लड़का गया था उसका वजन होगा 46, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह लगाइए, बिल्कुल शानदार से आंसर आप पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 वर्ष। आइए पढ़ते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कर रहा है गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है, यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। वैसे तो क्वेश्चन का तमाम तरीका होता है कि आसान तरीका, लेकिन ध्यान देखिए
लता की उम्र पूछा है तो लता का अनुपात बताइए क्या है, तो कहेंगे सर लता का अनुपात है 6, क्योंकि 5 6 3 में लता का जो रेशियो अनुपात दिया वो 6 दिया है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि 6 से कौन ऑप्शन कटेगा, तो 6 से ऑप्शन कटने वाला देखिए 54, इस क्वेश्चन का सही जवाब 54 होगा। लेकिन डिटेल्स देखिए कैसे लगाते हैं, जी से गीता लिख देते हैं, यल से लता लिख देते हैं, यम से माधुरी लिख देते हैं। इनका दिया अनुपात 5:6:3 दे दिया। औसत आयु दिया है इनका कितना 42 वर्ष, तो 42 वर्ष लिखिए। अगर 3 लोग हैं इनकी औसत 42 वर्ष है तो संख्या इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो इन तीनों का योग के बराबर हो जाएगा। औसत में जितनी संख्या उससे गुणा कर देंगे तो योग निकल जाता है। अब यहाँ देखिए 6 5 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 से काटेंगे 3 बार में 3 3 के 9, यानी 1 का मान आ गया 9, अनुपात में 1 का मान आ गया 9। कैसे किए जोड़ लीजिए, 5 में 6 जोड़े 11, 11 में 3 14, 14 से इसको काटे 3 बार में 3 3 के 9, 1 का मान आ गया 9। लता का पूछा था, लता का अनुपात इसमें जैसे 9 का गुणा करेंगे 6 9 54, यानी लता के जो उम्र होगा वो 54 वर्ष होगा। आइए ऑप्शन देख लें तो लता की आयु ज्ञात कीजिए, तो लता की उम्र 54 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में खूब ट्रेंडिंग रहा है, लेकिन आसान से बनाएंगे। 35 विद्यार्थी की औसत आयु कितना 15, तो आप लिखिए डायरेक्ट 15 वर्ष प्लस, आप ध्यान से आपको यही समझना है, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो 35 छात्र थे, एक लड़का शामिल हो गया तो संख्या हो गया 36, संख्या हो गया 36। अब औसत कितना बढ़ता है, तो कह रहे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ता है, तो बस 1 से गुणा कीजिएगा, 1 36 से कम 36 में 15 जोड़ देगा तो 36 15 51 वर्ष, यानी टीचर की जो आयु होगी वो 51 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। तो 51 वर्ष क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6 व्यक्तियों के एक समूह में से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, यानी हटाने पर, प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति ला देता है तो औसत में क्या कमी वृद्धि पूछती है। सबसे आसान तरीका क्या होगा, टोटल संख्या देखिए कितना है, तो कहेंगे 6, और नया में कितना औसत कमी या वृद्धि होता है उसको देखिए। तो क्वेश्चन में लिखेगा तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 केजी वृद्धि हुआ तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना के 12। अब जितना केजी का व्यक्ति गया रहेगा तो उसमें लिखा है 72 केजी का, क्वेश्चन में देखिए 72 केजी का। अगर ये वृद्धि रहेगा तो 12 इसमें जोड़ दीजिएगा, अगर ये 2 कमी रहता तो घटा देते, तो 72 में 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 84 केजी, यानी जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसका औसत वजन कितना होगा, तो नए व्यक्ति का वजन 84 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का मध्य, मध्य का मतलब औसत ही होता है, मध्य 48 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। इस पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप खुद बना सकते हैं। तो सबसे छोटा डाटा देखिए क्या है 39, तो आप यहाँ पे लिखिए 39 लिखिए, 39 के जस्ट बाद अब 44 है तो 44 लिखिए, इसके बाद 48 है तो 48 लिखिए। वही प्रोसेस है, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा। 39 में से 44 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5, 48 में से 44 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 4। अंतर देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, इन इधर घटाना है, -5 में से 4 घटाएंगे माइनस का, कितने का पेयर रखेंगे 6 का, क्वेश्चन लिखा है पहली 6 संख्या में, यानी 6 का पेयरिंग, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, जैसे इसमें जोड़ेंगे तो माइनस में, तो जैसे इसमें से 6 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, यानी बीच वाली संख्या कितनी होगी 38। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, 38, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन का सही जवाब 38 होगा। यहाँ पे -6 था इसलिए इसमें जोड़ेंगे नहीं, 44 में से 6 घट जाएगा, तो 38 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या की 2 गुनी है,
यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। 3 संख्याएं बना लीजिए A B C। अब कह रहा है दी गई जिसमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। क्वेश्चन देखिए 3 संख्याएं जिसमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, 3 गुनी है तथा दूसरी की 2 गुनी है तथा दूसरी की ये 2 गुनी है। अब कुछ भी समझिए, अगर ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे इसको मानता हूँ कि ये 3 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ 2 है तो 2 का 3 गुना 6 होगा और 2 इसमें भाग करेंगे तो यानी पता चलेगा C 3 वाली संख्या होगी। ध्यान समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। देखिए रेशियो इस तरह आपको बनाना है। अब इधर उनका औसत दिया था क्वेश्चन में 66, तो 66 लिखिए। औसत है 3 संख्या का तो 3 से आप इधर गुणा कर दीजिए ताकि योग बन जाए। जोड़िए 6 3 9 2 11, 11 से काटेंगे 6 बार में, 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, यानी अनुपात में 1 का मान आ गया 18। तो क्वेश्चन में पूछा है तो पहली संख्या बताइए, तो 18 पहली संख्या का अनुपात 2 है, 1 अनुपात का 18 तो 2 का मान 18 दुना के 36, यानी जो दूसरी पहली संख्या होगी वह 36। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।